नारी शक्ति का दूसरा नाम मां है, क्योंकि बच्चों में संस्कार भरने का कार्य उसका ही है। जैसे संस्कार बच्चों में डालना चाहे वो डाल सकती है। नारी और कलम इस सारे विश्व के रूप को बदल सकता है अगर वो दृढ़ निश्चयी हो जाए। नारी में वो अपार शक्तियां हैं, परंतु आवश्यकता है उसको सिर्फ उजागर करने की। हमारी ये 21वीं सदी प्रगति के क्लाइमैक्स पर है और विश्व का कोई भी क्षेत्र देख लें, साइंस, एरोनॉट्स, हिस्ट्री, संस्कृति, पॉलिटिक्स, डिफेंस, मिलिट्री, सब में नारी ने अपना स्थान बहुत अच्छा बनाया और इतिहास इस बात का साक्षी है। महान विदुषी महिलाएं टॉर्च बैरियर बनी हैं, परंतु आज वस्तु स्थिति क्या है? जहां डेवलपमेंट और प्रोग्रेस क्लाइमैक्स पर है, तो दूसरी तरफ नारी का एक्सप्लॉयटेशन, गैंग रेप्स, सेक्सुअल डिसआर्मामेंट, करप्शन अति के ऊपर है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो पेनफुल हो। आज का बुद्धिजीवी, सुशिक्षित समाज जो सब एजुकेटेड है, तंत्र मंत्र आदि के वशीभूत होकर के सर्व का सत्यानाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ साधन, फैसिलिटीज, कंफर्ट्स, लग्जरीज इतनी है, उसकी कोई कमी नहीं। परंतु मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, इतने कंफर्ट्स और लग्जरीज और साधन होने के बाद क्या आप मानसिक दृष्टि से शांति, खुशी, आनंद, सुख और संतुष्टता से भरपूर है? तो आप क्या सोच रही हैं? आपके अंदर क्या विचार है, क्या संकल्प है और उसके लिए आपके अंदर कौन सी योजना है? नेपोलियन ने कहा, मुझे एक अच्छी मां दो, मैं विश्व को बदल सकता हूं। अच्छी मां की परिभाषा क्या है? आप विचार कीजिए। स्वागत नृत्य में जीजाबाई और शिवाजी का एक रोल मॉडल सामने था। मार्टिन लूथर किंग ने कहा, जब नारी हृदय कोमलता, पवित्रता का सागर बन जाता है, उससे कोमल दुनिया की कोई चीज नहीं। हम कौन हैं? क्या चाहते हैं? Nature has given too much powers to women, but law has given too little. हमें अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मनिश्चय, साहस और हिम्मत को पुनः
स्वयं में जागृत करने की आवश्यकता है। और उसको जागृत करने के लिए हमें अपने सामने अपने उस लक्ष्य कि मुझे प्रेरणा की मूर्ति बनना है, मुझे पथ प्रदर्शक बनना है, मुझे विश्व का परिवर्तन करना है, इस लक्ष्य की प्रतिमा को बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट अपने सामने रखना होगा। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो पथ प्रदर्शक बनने के लिए अपने श्रेष्ठ कर्मों को, अपने अंदर की मॉरलिटी और एथिक्स को मुझे अवेयर करने की आवश्यकता है। और उसको अवेयर करने के लिए इस बुद्धि रूपी स्टीयरिंग को मुझे एक नई दिशा देनी होगी। और वो नई दिशा देने के लिए जो सर्वशक्तिवान परम शक्तियों का स्रोत है, जो सुपर सैटेलाइट है, उससे अपने आप को कनेक्ट करना होगा। और वो कनेक्शन ही हमारे अंदर के उस आत्मविश्वास को जागृत करेगा। इतना साहस और इतनी शक्ति मुझे स्वयं में पुनः उजागर करने की आवश्यकता है। तभी इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इस महिला विंग ने, जिसने ये महसूस किया है विश्व के परिवर्तन का कार्य मनुष्य की आसुरी, विकारी और नीच वृत्तियों को परिवर्तन का कार्य सिर्फ और सिर्फ नारी ही कर सकती है। कारण आज शक्ति के लिए, धन के लिए, ज्ञान के लिए, विद्या के लिए हर कोई नारी शक्ति की पूजा करता है। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आ जाइए अपने इस स्वरूप में। लड़की शादी होकर के आती है, कहती है लक्ष्मी आई। अब उस लक्ष्मी को दुर्गा का रूप धारण करना होगा और ज्ञान स्वरूप अर्थात समझ की देवी बनने का समय आ पहुंचा है। तभी उस पिता परमात्मा ने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को विशेष, जैसा कि आपने कल भी सुना, भारत के 4000 सेवा केंद्र और उसके साथ प्लस क्लासेस, मोर देन 8000 सेंटर्स, जो सारे विश्व की सबसे बड़ी एक महिला ऑर्गेनाइजेशन है, उसका संचालन बहनें करती हैं। ये जिम्मेवारी सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन 10 लाख से अधिक परिवारों का संस्कारों का परिवर्तन किया है। और वो हमारे सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, कहने की बात नहीं है। नारी जिसने पुरुष को जन्म दिया, अतिशयोक्ति है। आज वो पुरुष से क्यों हारी है? आज क्यों अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए संघर्ष कर रही है? क्या ये उसका स्वमान है? क्या ये उसका आत्मसम्मान है? आवाज उठाए, घबराए नहीं, डरे नहीं। जिसका साथी है भगवान,
उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान? तूफान भी उसके सामने नतमस्तक हो जाएगा, लेकिन अचल और अडोल अपने आत्मविश्वास को हिलने नहीं देना। आधुनिकता के नाम पर नारी पर कलंक है। आधुनिकता वस्त्रों से नहीं है, रूप सौंदर्य से नहीं है, श्रृंगार से नहीं है। आधुनिकता में मूल्य है, वैल्यूज है, दैवी गुण है। अभिनेत्री भी श्रृंगारी हुई है और मंदिर में देवी की मूर्ति भी श्रृंगारी हुई है। दोनों श्रृंगार की प्रतीक सामने है, दोनों की तरफ आप दृष्टि देते हैं, आपके विचारों में क्या अंतर आता है? क्यों ये अंतर आया? आधुनिकता के वशीभूत होकर नारी ने अपनी वैल्यूज स्वयं समाप्त कर दी है। बड़े दुख की बात है, बहुत पेनफुल है, लेकिन जिन मूल्यों की आज आवश्यकता है, न सिर्फ व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और न सिर्फ देश लेकिन सारे विश्व को है। पुनः अपने उस आत्म स्वधर्म में स्थित हो जाए। यहां ही वो रानी की झांसी, लक्ष्मीबाई और दुर्गावती, कुशल प्रशासक अहिल्याबाई, रजिया बेगम, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थेचर, भंडार नायके, वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर, कितने नाम ले और कितने नाम ना ले, फिर से हमें खड़े होने की आवश्यकता है। चार दीवारी में बंद होना नहीं है। संस्कार बचपन से डालने का कार्य मां का है। जीजाबाई का उदाहरण है, महात्मा गांधी का उदाहरण है। मां ने प्रतिज्ञा कराई थी। एक एक की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। गार्गी, मैत्री, कौशली, विदुषियां हैं। परमात्मा इस समय हम सभी को फिर से उन दैवी मूल्यों से, दैवी गुणों से दैवी चरित्रवान बना रहे हैं, और जो भारत की संस्कृति और सभ्यता, जिसकी रक्षा करने की धुरी नारी के पास है, और वही फिर से उन मूल्यों को समाज में ला सकती है, दूसरा कोई नहीं। कोई कानून नहीं ला सकता है, कोई सरकार नहीं ला सकती है। ये नारी का ही कर्तव्य है और उसको ही करना होगा। महाभारत आप सभी ने देखा, भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी की लाज लूट रहा है। उसके 5 पति बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, परिवार के वरिष्ठ बैठे हैं। किसी की ताकत नहीं हुई उस आसुरी वृत्ति वाले दुर्योधन को पकड़ने की, उसका सामना करने की। किसने मदद की? किसने मदद की? ईश्वर ने। दुनिया की कोई ताकत नारी को रक्षा नहीं कर सकता है। कोई कानून नारी को सुरक्षित नहीं कर सकता है। इसलिए उस सर्वशक्तिवान परमात्मा ईश्वर की छत्र छाया में हम अपने को सुरक्षित महसूस करें, और उसके लिए जो शक्तियां हैं, पवित्रता, सत्यता,
सहनशीलता, त्याग और तपस्या, इस आसुरी दुनिया से बुद्धि के द्वारा वैराग्य और एक से अपने सर्व संबंध जोड़े और उससे सर्व संबंध जोड़ करके उन दैवी गुणों को, उन मूल्यों को धारण करें और इस वर्तमान धर्म ग्लानि के समय हम इस सारे विश्व के लिए टॉर्च बेरर बन करके सारी मानव जाति के जीवन को परिवर्तन करें और इस भारत को पुनः वसुधैव कुटुंबकम स्वर्ग बनाए। ये भारत भूमि स्वर्ग से भी अति प्रिय है। इस तमो प्रधान पतित नर्क को बदलकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाने का, जहाँ हर नर नारायण है, हर नारी लक्ष्मी है, हर बालक श्री कृष्ण है और हर बाला श्री राधे है, ऐसी दुनिया, ऐसा विश्व बनाने की जिम्मेवारी का ताज आज ये नारी जो आप सभी यहाँ हाजिर हैं, ऐसे टॉर्च बैरर बन करके, पथ प्रदर्शक बनकर ही यहाँ से जाएं। इतनी शक्तियाँ, इतने गुण, इतना साहस और हिम्मत स्वयं में भर कर जाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।